बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे की भुजिया रेसिपी शेयर करूंगी। किसी दिन खाना बनाने में आपको अगर देर हो जाए तो झटपट सी ये मज़ेदार आलू अंडे की भुजिया बनाएं, सबको बेहद पसंद आएगी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं। इनको मैंने छोटे और पतले पीसेस में कट कर लिया है ताकि आसानी से गल जाएं। एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। 6 अदद अंडे ले लिए हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं और 7 से 8 लहसुन की जवे इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लिया है। इसके बीज मैंने निकाल लिए थे, इनको भी छोटे पीसेस के अंदर कट कर लिया है। कढ़ाई के अंदर आधा कप ऑयल ले लिया है मैंने। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और अब इसके अंदर लहसुन की जवे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था इसको ऐड कर देंगे। लहसुन को आपने सिर्फ 1 मिनट फ्राई करना है। हल्का गोल्डन कलर आ जाए तो इसके अंदर हम प्याज जिसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था इसको भी ऐड कर देंगे। अब प्याज को लहसुन के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। प्याज का हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर बाकी के अज़ा ऐड करेंगे। तो ये देखें अच्छे से प्याज का कलर जो है वो हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। बस अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसको भी 1 मिनट फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक अगर आपने बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर दें। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो ये प्याज के साथ मैंने हरी मिर्चों को 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। तो ये छोटे पीसेस के अंदर मैंने आलूओं को कट करा है ताकि आलू जो हैं वो जल्दी गल जाएं। तो बस आलू को भी अब प्याज और हरी मिर्चों के साथ अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही आलूओं को अच्छे से हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट। तो ये देखें अच्छे से आलूओं को हमने फ्राई कर लिया है और अब इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। हल्दी और नमक के साथ भी आलूओं को मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे जो छोटे पीसेस के अंदर मैंने कट कर लिया था। टमाटर ऐड करने के बाद भी हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार और झटपट ये अंडे आलू की भुजिया बनकर तैयार होती है। आप इसको सुबह नाश्ते में बनाएं, ये बहुत ही मज़े की लगेगी। ख़ास तौर पर पराठों के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। टमाटर ऐड करने के बाद आलूओं को टमाटर के साथ बहुत अच्छे से हमने भून लिया है और ये देखें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इसके अंदर हम बाकी के अज्जा ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो जले ना। बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कीजिएगा। स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से हम आलूओं की भुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने बहुत अच्छे से इसको भूनना है। इस तरह जब आलूओं को अच्छे से आप भून कर बनाएंगी ना तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये हम अंडे आलू की भुजिया बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस इस वक्त आप आलूओं को टमाटर के साथ अच्छे से भून लें। आलू और मसाले की अच्छे से भुनाई करने के बाद बस अब इसके अंदर मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसको दम वाली आंच पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से ढक्कन से कवर कर हम दम पे रख देंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। आलूओं को हमने हल्की आंच पर गलने के लिए रख दिया है जब तक हम अंडों को फेंट लेते हैं। तो ये मैंने 6 अदद अंडे ले लिए हैं, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अगर आपको मसाले में नमक कम लग रहा है तो इस वक्त आप अंडों के अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अंडों को बहुत अच्छे से पहले बीट कर लिया है। अब आते हैं हम अपने आलू की तरफ जो हमने 10 मिनट के लिए रख दिए थे। तो 10 मिनट बाद देखें आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और मसाला भी खुश्क हो चुका है। इतना ही मसाला आपने खुश्क करना है, मसाले के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखें मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और आलू भी गल चुके हैं। तो बस अब इसके अंदर हम बीट किए हुए अंडे ऊपर से ऐड कर देंगे। अंडों को इस तरह फैलाकर डालिएगा चारों तरफ। मीडियम फ्लेम होनी चाहिए इस वक्त गैस की। तो ये देखें अच्छे से अंडों को मैंने चारों तरफ फैला दिया है और अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप कर ऊपर से ऐड करेंगे और 1 अदद हरी मिर्च भी इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। इससे लुक भी बहुत अच्छा आएगा। बस अब ढक्कन से अच्छी तरीके से कवर करेंगे और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए वरना फ़ौरन नीचे से लग जाएगा।
तो ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छे से हमारे अंडे आलू की भुजिया तैयार हो गई है। बस अब हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। मैं इसको बिल्कुल खौगीने स्टाइल में नहीं बना रही हूँ, मुझे अंडे के बड़े बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं। तो बस मैं ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर करूँगी ताकि ऊपर वाला हिस्सा भी अच्छे से पक जाए। लेकिन अगर आपको खौगीने स्टाइल में ये अंडे आलू की भुजिया चाहिए तो आप इसको 2 से 3 मिनट इस वक्त अच्छे से भून सकती हैं। मुझे अंडे के बड़े बड़े पीस ही अंडे आलू की भुजिया में अच्छे लगते हैं। तो बस मैं इसको हल्के हाथों से ऊपर से नीचे करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद बस अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी ये अंडे आलू की भुजिया बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार होती है। किसी दिन अगर आपको लंच या डिनर बनाने में देर हो जाए तो ये मज़ेदार सी अंडे आलू की भुजिया आप बना सकते हैं, बहुत ही जायकेदार बनेगी। और नाश्ते की तो जान है ये रेसिपी। आप इसे छुट्टी वाले दिन नाश्ते में बनाएं और पराठों के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।